वरुण की असलियत सामने लाने के लिए अनुपमा ने वो चाल चली जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अपनी ही मौत की झूठी खबर। द्वारिका की वही पुरानी जर्जर चौल आज एक अजीब और डरावने सन्नाटे में डूबी हुई है। ऐसा सन्नाटा जो या तो किसी भयानक तूफान के गुजर जाने के बाद आता है या फिर किसी और भी बड़े तूफान के आने का इशारा देता है। जिस आंगन में कल तक गणेश उत्सव की रौनक थी, जहां अनुपमा की डांट और ममता भरी आवाजें गूंजती थीं, आज वहां मातम पसरा हुआ है। जमीन पर सफेद चादर से ढका एक शरीर रखा है और चारों तरफ खड़े लोगों की आंखों में आंसू, सदमा और अविश्वास है। खबर फैल चुकी है कि अनुपमा एक दर्दनाक हादसे में दुनिया छोड़ गई है। ये खबर शाह परिवार, कपाड़िया एम्पायर और पूरी चौल को अंदर तक हिला देती है। जिन लोगों के लिए अनुपमा ढाल थी, आज वही लोग खुद को बेसहारा महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस रोते बिलखते हुजूम के बीच एक चेहरा ऐसा है जिस पर गम का मुखौटा को है, मगर आंखों में खतरनाक सुकून चमक रहा है। वरुण, वही वरुण जो भारती का प्रेमी बनकर इस चौल और अनुपमा की जिंदगी में दाखिल हुआ था। भारती के कंधे पर हाथ रखकर झूठी तसल्ली देने वाला वरुण अंदर ही अंदर जश्न मना रहा है। उसके लिए अनुपमा सबसे बड़ी रुकावट थी और अब उसे लगता है कि वो रुकावट हमेशा के लिए हट चुकी है। प्यार में अंधी भारती अनुपमा के शव के पास बेसुध बैठी है। उसे लग रहा है कि उसने अपनी दूसरी मां खो दी है। लेकिन यहीं से कहानी पलटती है, क्योंकि ये मौत अंत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत है। जिसे दुनिया अनुपमा की मौत समझ रही है, वो असल में उसका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। वरुण जैसे आस्तीन के सांप को बेनकाब करने के लिए अनुपमा ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। कुछ दिन पहले अनुपमा को वरुण के व्यवहार में अजीब बदलाव महसूस होने लगा था। उसकी माँ वाली छठी इंद्री उसे बार बार चेतावनी दे रही थी कि वरुण सिर्फ एक प्रेमी नहीं है। उसकी नज़र भारती से ज्यादा चौल के रीडेवलपमेंट से जुड़े कागजों पर रहती थी। एक रात अनुपमा ने वरुण को चोरी छिपे फोन पर बात करते हुए सुन लिया। उसकी आवाज में प्यार नहीं, सौदेबाजी और साजिश थी। तभी अनुपमा समझ गई कि वरुण का असली निशाना चौल है और भारती सिर्फ एक मोहरा। अनुपमा जानती थी कि अगर वो सीधे भारती को सच बताएगी तो वरुण उसे ही गलत साबित कर देगा। इसलिए उसने चाणक्य नीति अपनाई। दुश्मन को ये यकीन दिला दिया कि वो जीत चुका है। एक सुनसान सड़क, एक भयानक हादसे का नाटक, ट्रक की आवाज, सड़क पर बिखरा सामान, सब कुछ ऐसा रचा गया कि वरुण को अपनी आंखों पर भरोसा हो जाए कि अनुपमा मर चुकी है। वरुण को लगा कि किस्मत ने उसका साथ दिया है। अब वापस आते हैं वर्तमान में। वरुण भारती को ढांढस बंधा रहा है, लेकिन उसके दिमाग में अगली चाल चल रही है। उसे लगता है कि टूटी हुई भारती से चौल के कागजों पर साइन करवाना अब आसान होगा। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि जिस सफेद चादर के नीचे वो अनुपमा को समझ रहा है, वहां सिर्फ एक पुतला है। असली अनुपमा इस वक्त एक सीक्रेट निगरानी कक्ष में बैठी है, जहां स्क्रीन पर वरुण की हर हरकत कैद हो रही है। वो सुनती है कैसे वरुण फोन पर कहता है, काम हो गया है, अब सब मेरे हाथ में है। यही रिकॉर्डिंग अनुपमा का हथियार बनती है। वरुण चुपके से अनुपमा के कमरे में घुसता है, अलमारी खोलता है और चौल के कागज समझकर एक फाइल उठा लेता है। लेकिन उसे नहीं पता कि उसमें सिर्फ रद्दी है। तभी डर का खेल शुरू होता है। कभी हवा, कभी परछाई, कभी आवाज। वरुण का आत्मविश्वास टूटने लगता है। रात गहराती है और अनुपमा अपने प्लान के अगले चरण पर बढ़ती है। अंधेरा, बिजली गुल, घुंघरुओं की आवाज, परछाई। वरुण का दिमाग हिल जाता है। वो भारती को बहलाकर साइन करवाने ही वाला होता है कि पूरा खेल पलट जाता है। ब्लूटूथ स्पीकर से भारती अपने ही प्रेमी का सच सुन लेती है। वो बेवकूफ है, काम निकलते ही उसे बाहर फेंक दूंगा। भारती की दुनिया टूट जाती है, लेकिन उसी टूटन से उसकी ताकत जन्म लेती है। तभी आंगन में रोशनी फैलती है। अनुपमा का होलोग्राम वरुण के सामने आता है और वरुण घुटनों पर गिरकर सब उगल देता है। पराग कोठारी का नाम, साजिश, सब कुछ। और फिर आता है वो पल। अंधेरे से असली अनुपमा बाहर आती है, जिंदा, मजबूत और अडिग। एक जोरदार तमाचा वरुण के गाल पर पड़ता है। ये तमाचा सिर्फ वरुण को नहीं बल्कि हर उस सोच को है जो औरतों को कमजोर समझती है। पुलिस आती है, वरुण गिरफ्तार होता है और फोन पर खुद पराग कोठारी अनुपमा की आवाज सुनकर सन रह जाता है। अनुपमा साफ कह देती है, अब वो डिफेंस में नहीं, अटैक मोड में है। सुबह की पहली किरण के साथ चौल में नई उम्मीद जागती है। भारती माफी मांगती है, अनुपमा उसे गले लगाती है। प्रेम अपने पिता के खिलाफ खड़े होने का फैसला करता है। चौल के लोग अनुपमा जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी शॉट में पराग कोठारी अपनी कार से चौल को देखते हुए कहता है, बुलडोजर तैयार रखो, खतरा अब और बड़ा है। तो सवाल वही है कि अनुपमा पराग के बुलडोजर को रोक पाएगी? क्या चौल बच पाएगी? और क्या ये लड़ाई अब सड़क से सिस्टम तक पहुंचेगी? ये ट्रैक सिर्फ कहानी नहीं, एक तूफान है जो अब रुकने वाला नहीं है। वरुण की असलियत सामने लाने के लिए अनुपमा ने वो चाल चली जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अपनी ही मौत की झूठी खबर। द्वारिका की वही पुरानी जर्जर चौल आज एक अजीब और डरावने सन्नाटे में डूबी हुई है। ऐसा सन्नाटा जो या तो किसी भयानक तूफान के गुजर जाने के बाद आता है या फिर किसी और भी बड़े तूफान के आने का इशारा देता है। जिस आंगन में कल तक गणेश उत्सव की रौनक थी, जहां अनुपमा की डांट और ममता भरी आवाजें गूंजती थीं, आज वहां मातम पसरा हुआ है। जमीन पर सफेद चादर से ढका एक शरीर रखा है और चारों तरफ खड़े लोगों की आंखों में आंसू, सदमा और अविश्वास है। खबर फैल चुकी है कि अनुपमा एक दर्दनाक हादसे में दुनिया छोड़ गई है। ये खबर शाह परिवार, कपाड़िया एम्पायर और पूरी चौल को अंदर तक हिला देती है। जिन लोगों के लिए अनुपमा ढाल थी, आज वही लोग खुद को बेसहारा महसूस कर रहे हैं।
लेकिन इस रोते बिलखते हुजूम के बीच एक चेहरा ऐसा है जिस पर गम का मुखौटा को है, मगर आंखों में खतरनाक सुकून चमक रहा है। वरुण, वही वरुण जो भारती का प्रेमी बनकर इस चौल और अनुपमा की जिंदगी में दाखिल हुआ था। भारती के कंधे पर हाथ रखकर झूठी तसल्ली देने वाला वरुण अंदर ही अंदर जश्न मना रहा है। उसके लिए अनुपमा सबसे बड़ी रुकावट थी और अब उसे लगता है कि वो रुकावट हमेशा के लिए हट चुकी है। प्यार में अंधी भारती अनुपमा के शव के पास बेसुध बैठी है। उसे लग रहा है कि उसने अपनी दूसरी माँ खो दी है। लेकिन यहीं से कहानी पलटती है, क्योंकि ये मौत अंत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत है। जिसे दुनिया अनुपमा की मौत समझ रही है वो असल में उसका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। वरुण जैसे आस्तीन के सांप को बेनकाब करने के लिए अनुपमा ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। कुछ दिन पहले अनुपमा को वरुण के व्यवहार में अजीब बदलाव महसूस होने लगा था। उसकी माँ वाली छठी इंद्रिय उसे बार बार चेतावनी दे रही थी कि वरुण सिर्फ एक प्रेमी नहीं है। उसकी नज़र भारती से ज्यादा चौल के रीडेवलपमेंट से जुड़े कागजों पर रहती थी। एक रात अनुपमा ने वरुण को चोरी छिपे फोन पर बात करते हुए सुन लिया। उसकी आवाज़ में प्यार नहीं, सौदेबाजी और साजिश थी। तभी अनुपमा समझ गई कि वरुण का असली निशाना चौल है और भारती सिर्फ एक मोहरा। अनुपमा जानती थी कि अगर वो सीधे भारती को सच बताएगी तो वरुण उसे ही गलत साबित कर देगा। इसलिए उसने चाणक्य नीति अपनाई। दुश्मन को ये यकीन दिला दिया कि वो जीत चुका है। एक सुनसान सड़क, एक भयानक हादसे का नाटक, ट्रक की आवाज़, सड़क पर बिखरा सामान, सब कुछ ऐसा रचा गया कि वरुण को अपनी आंखों पर भरोसा हो जाए कि अनुपमा मर चुकी है। वरुण को लगा कि किस्मत ने उसका साथ दिया है। अब वापस आते हैं वर्तमान में। वरुण भारती को ढांढस बंधा रहा है, लेकिन उसके दिमाग में अगली चाल चल रही है। उसे लगता है कि टूटी हुई भारती से चौल के कागजों पर साइन करवाना अब आसान होगा। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि जिस सफ़ेद चादर के नीचे वो अनुपमा को समझ रहा है वहाँ सिर्फ एक पुतला है। असली अनुपमा इस वक्त एक सीक्रेट निगरानी कक्ष में बैठी है, जहाँ स्क्रीन पर वरुण की हर हरकत कैद हो रही है। वो सुनती है कैसे वरुण फोन पर कहता है, काम हो गया है, अब सब मेरे हाथ में है। यही रिकॉर्डिंग अनुपमा का हथियार बनती है। वरुण चुपके से अनुपमा के कमरे में घुसता है, अलमारी खोलता है और चौल के कागज समझकर एक फाइल उठा लेता है। लेकिन उसे नहीं पता कि उसमें सिर्फ रद्दी है। तभी डर का खेल शुरू होता है। कभी हवा, कभी परछाई, कभी आवाज़। वरुण का आत्मविश्वास टूटने लगता है। रात गहराती है और अनुपमा अपने प्लान के अगले चरण पर बढ़ती है। अंधेरा, बिजली गुल, घुंघरुओं की आवाज़, परछाई। वरुण का दिमाग हिल जाता है। वो भारती को बहलाकर साइन करवाने ही वाला होता है कि पूरा खेल पलट जाता है। ब्लूटूथ स्पीकर से भारती अपने ही प्रेमी का सच सुन लेती है। वो बेवकूफ़ है, काम निकलते ही उसे बाहर फेंक दूंगा। भारती की दुनिया टूट जाती है, लेकिन उसी टूटन से उसकी ताकत जन्म लेती है। तभी आंगन में रोशनी फैलती है। अनुपमा का होलोग्राम वरुण के सामने आता है और वरुण घुटनों पर गिरकर सब उगल देता है। पराग कोठारी का नाम, साजिश, सब कुछ। और फिर आता है वो पल। अंधेरे से असली अनुपमा बाहर आती है, जिंदा, मजबूत और अडिग। एक जोरदार तमाचा वरुण के गाल पर पड़ता है। ये तमाचा सिर्फ वरुण को नहीं बल्कि हर उस सोच को है जो औरतों को कमजोर समझती है। पुलिस आती है, वरुण गिरफ्तार होता है और फोन पर खुद पराग कोठारी अनुपमा की आवाज़ सुनकर सन रह जाता है। अनुपमा साफ कह देती है अब वो डिफेंस में नहीं, अटैक मोड में है। सुबह की पहली किरण के साथ चौल में नई उम्मीद जागती है। भारती माफी मांगती है, अनुपमा उसे गले लगाती है। प्रेम अपने